नमस्ते। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 4 के पार्षद हरिओम जी कड़ेला से, जो कि गंगा शहर से आते हैं, और हम जानना चाहेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में उन्हीं से। तो मिलते हैं हरिओम जी कड़ेला जी से। आप नमस्ते सबसे पहले तो आपको। और आप गंगा शहर से हैं। भीनासर, अमर प्रवास भीनासर से। भीनासर से हैं, जो कि गंगासर भीनासर जो है वो बीकानेर का उपनगर कहलाता है, और आप उस उपनगर को बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे हम आम व्यक्ति को रूबरू करवाना चाहते हैं, जो कि आप फेस कर रहे हैं और जिनका आपने समाधान किया है, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जीवन कितने साल का है? मेरे करीबन 25-30 साल हो गए हमारा राजनीतिक जीवन में। आप राजनीति में क्यों आए थे, क्यों प्रवेश किया आपने राजनीति में? मैं तो टेट से बीजेपी का ही मान लो रहा हूँ। पहले गोविंद चौहान था, खाजुआ नोखा से जीता था, तो उनके साथ उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो अब मंत्री जी आ गए अर्जुन राम जी, तो मैं उनके साथ हूँ। जी जी जी, मतलब कि आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी को ही आपने क्यों चुना? वो अब अर्जुन राम जी है, मोदी जी है, और सब भी बड़े बड़े नेता हैं, तो हमारे को मन भाने लगे, तो इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर दी। यानी कि आपकी जो विचारधारा है वही बीजेपी की विचारधारा है। सम विचारधारा की वजह से आपने बीजेपी को ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो आप काम करवा रहे हैं, तो निगम वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बीजेपी का ही निगम है और आप बीजेपी के पार्षद हैं, तो आपको पूरा सहयोग मिल रहा होगा। लेकिन राज्य में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, तो जो बजट आवंटित होता है वो राज्य सरकार आवंटित करती है, तो उसमें उतना हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आप उसमें क्या देखते हैं? आपको कितना फ़ायदा मिला है, आपको कितना सपोर्ट मिला है, आपने जो कार्य किए हैं उसमें निगम से और राज्य सरकार से आपको कितना सपोर्ट मिला? ये फर्स्ट साल में तो 20 लाख का बजट था जी। 20 लाख में वो काम कराया, सड़कें नाली है जो भी कराया। और अभी 27 लाख का था। इसमें ये ठेकेदार है, एक दो मान लो, तो एक व्यास है, अभिषेक व्यास है, और एक ये गेटू है, गहलोत है। तो ये अभी काम सही नहीं करे। जैन है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। निगम का जैन है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और आज मैंने विक्रम सिंह से बात की थी, लेकिन जैन साहब फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये थोड़ी सी समस्या है मान लो जैन की, और ठेकेदार भी नहीं उठा रहा है। अब होली का समय है और वो नाली के ऊपर क्रॉस बनाते हैं, वो मलबा पड़ा है। आज मैंने कहा था, फ़ोन नहीं उठाया। तैयार है तो सब सफाई होनी चाहिए ना। हाँ, तो मतलब आपका निगम होने के बावजूद भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो जेएन आप बता रहे हो वो आता है राज्य सरकार के अधीन और बोर्ड है बीजेपी का। तो दोनों में सामंजस्य का कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है उतना जितना कि होना चाहिए, और इसी वजह से ये आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो हमारा उपनगर है गंगाशहर भीनासर, यहाँ इसको एक स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मिलना चाहिए। हॉस्पिटल तो मिल गया है आप सभी के प्रयासों से, सभी जनता के, पार्षद के, राज्य और केंद्र के सभी के प्रयासों से यहाँ एक वो तो मिल चुका है हॉस्पिटल, तो लेकिन उसमें अभी भी सुविधाएं बाकी हैं, सुविधाएं नहीं मिली हैं। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहेंगे? मैं करीबन 4-5 माह पहले हम मेडिकल वो है ना उससे मिले थे, और मैंने सैटेलाइट तो वो बन गई, मगर कोई एक ही डॉक्टर है वाल्मीकि, और कोई ना, और कोई सुविधा नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 2-3 महीने लगेंगे, और आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें। जी, तो उसके लिए आपको आवाज़ बनना पड़ेगा, मुखर होकर सबके सामने आना होगा और उनको बताना होगा कि हमें हमारे सिर्फ हॉस्पिटल आवंटित कर देने से, उसको सैटेलाइट बना देने से नहीं होगा। उसके लिए हमें अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो आप अपने वार्ड वासियों के साथ मिलके ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आप उन पे प्रेशर करें कि यहाँ पर सुविधाएं भी दी जाए, क्योंकि सिर्फ घोषणाएं होने से नहीं होता है, उनको अमली जामा पहनाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे। धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो करेंगे, मगर इसमें स्टाम्प पूरा होना चाहिए, स्टाम्प आना।
और करीबन 10-15 गांव लगते हैं इसमें, पास में श्री राम सर, रामबा सर, गीगर सर, नाड़ तख्ते और सुगना, ये काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, पर कोई सुविधा की वजह से माल वापस दुखी होके जाते हैं। जी जी जी। और आपको उन सभी के उन दुखों को निवारण करना है, उन दुखों का आपको हटाना है, उसके लिए आपको अपने प्रयास करने हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ व्यापारी वर्ग है वो सबसे अधिक निवास करता है, और व्यापारी वर्ग होने की वजह से आपको उनको सुविधाएं भी अधिक देनी होती हैं, उनका सहयोग भी आपको पूरा मिलता है। तो उसके लिए आपको निगम से कितना सहयोग मिल रहा है? ये हॉस्पिटल के लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए जो निगम से आपको बजट मिलता है वो बराबर मिल रहा है या उसमें कहीं कमी है? नहीं, निगम तो 20 लाख का देती है, साल में बजट देती है, मगर ये ठेकेदार है ना, बीच में मान लो अभी भी लाडले में काम छोड़ दिया, 20 लाख का बजट हुआ, उसमें 13 लाख ही काम किया, और अभी 27 लाख का बजट है, उसमें आधा ही पड़ा है। ठेकेदार को फ़ोन करते तो उठाते नहीं है। ये समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, और इसके लिए आपको निगम में बात भी करनी होगी और करनी पड़ेगी। जी जी जी, एकदम सही बात है आपकी कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। ठेकेदार जो है वो काम को अधूरा ना छोड़े, ये बात है। तो ये बात आपको वहाँ तक पहुँचानी होगी और उन लोगों को बतानी होगी कि हमारे साथ में ये समस्याएं आती है। आपको जो बजट मिला है वो निगम से तो मिला ही है, क्योंकि वो तो आप ही की पार्टी के हैं, तो इस वजह से मिल रहा है। यहाँ आपका जो वार्ड है वो 4 नंबर वार्ड है और ये पश्चिम में आता है, और यहाँ पर जो आपके विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, काबीना मंत्री बीडी कल्ला जी हैं। तो क्या उन्होंने आपको बजट दिया है? विधायक कोटे से कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। यूआईटी से कोई बजट मिला है? कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। और ये घोषणा करते हैं शमशान भूमि के लिए 3-3 लाख देंगे, अभी तक शमशान भूमि के लिए नहीं दिया है, जो बाथरूम नहाने के लिए, बनाने के लिए कुछ नहीं दिया है। तो आपको इसके लिए बात करनी है, और आप बाकी जनता को साथ में लेके और उनकी कही बातों को पूरा करवाने के लिए आप अपना कार्य आगे करेंगे। आगे के जो आप लगभग आपका 2.5 साल का कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, आपने अपना आधा कार्यकाल समाप्त कर लिया है। बाकी जो बचे हुए कार्य हैं उनको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या बाकी रह गया और उनको किस तरह से आप पूरा करवाएंगे? बाकी तो ये बिना शर्मबाल उनकी बस्ती है, जो वो आज़ादी के बाद में वो रोड नहीं बनी है। अभी पीडब्ल्यूडी से कोई टेंडर आया था, 1-2 रोड बनाई थी, और काफ़ी बाकी पड़ी है रोड। मैं सोचता हूँ अर्जुन राम जी कोटे से लाके या किसी से दें, कला जी देंगे नहीं, बीजेपी के पास से कला जी देंगे नहीं, मंत्री से बोलेंगे अर्जुन राम जी से वो माल कोटा दे और उसमें अच्छा अच्छा, आप एमपी साहब से, जो बीकानेर के एमपी हैं अर्जुन राम जी, उनसे आप निवेदन करके और एमपी कोटे से जो आपको बजट मिलेगा उससे आप बाकी बचे हुए अपने कार्य पूरे करवाने का प्रयास करेंगे, और आप करेंगे ये सारे काम। इसके लिए हम आपको इस चीज़ की शुभकामनाएं देते हैं, आपको उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देते हैं कि आप जो आपके बाकी समय बचा है 2.5 साल, उसमें ये सब काम करवा पाएँ और बहुत अच्छे से करवा पाएँ। लास्ट मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आगे के आपके क्या सपने हैं? ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आप अपने जीवन में आगे और क्या करना चाहते हैं? कौन से पद तक जाना चाहते हैं या क्या प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए, हमारे तो महादेव जी के उपासक है, हमारा हर हर महादेव के, और हमने भी यही नहीं सोचा कि पार्षद बनेंगे, और बीजेपी ने मंत्री जी ने टिकट दे दी तो भगवान की कृपा से आज 750 वोटों से जीत गए, और आगे भी महादेव की कृपा होगी, वो चाहेगा जैसे भी होगा वहाँ। जी जी जी, तो आगे भी आप जनता की सेवा ही करते रहना चाहते हैं। आज तक आपने जनता की सेवा की और जनता का प्यार आपको मिला है हमेशा, और अभी भी जनता के प्यार की वजह से आपको टिकट मिला, वरना यहाँ जीत संभव नहीं थी। तो यहाँ पर आपकी जीत का श्रेय आप देते हैं यहाँ की आम जनता को, जो कि आपको यहाँ तक लेके आई है, और इन सभी का प्यार आपको हमेशा आगे इसी तरह से मिलता रहे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।